तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास व प्यारी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में हम आप सब के लिए रमज़ानुल मुबारक का एक बड़ा ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। ये वजीफ़ा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसको कर लेंगे तो जो मांगेंगे सब मिलेगा। आपके दिल की सारी मुरादें पूरी होंगी, हर हाजत पूरी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, हम सब जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना निहायत ही बाबरकत महीना है। बेशक ये सबसे मुबारक महीना होता है। इसमें शयातीन को कैद कर दिया जाता है, नेकियों का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। हर फरियाद पूरी होती है, हर तमन्ना, हर आरजू पूरी होती है, मुरादें पूरी होती हैं, सारी दुआएं कबूल होती हैं, हर नेक व जायज़ मकसद पूरे हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बेशक हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है। उसने हमें इन बाबरकत महीनों से नवाजा। हमें माह रजबुल मुरज्जब का महीना दिया, हमें शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने से नवाजा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें माह रमज़ान भी नसीब हुआ। अल्लाह ने हमें इस बाबरकत माह रमज़ानुल मुबारक के महीने तक भी पहुंचा दिया। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस आसान से वजीफ़े को जानकर माह रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में इस वजीफ़े को ज़रूर कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफ़े को आप चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी पढ़ सकते हैं। मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, बच्चे, मेरे भाई, मेरी माएँ बहनें सभी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतनी माल व दौलत से नवाज देगा, आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत कहाँ से आ रही है, इतना रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ की, कारोबार की बंदिशों को दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें होंगी, इंशाअल्लाह वसाअतें होंगी, रिज़्क़ में कुशादगी होगी। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान को माह रमज़ानुल मुबारक का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब रमज़ान का बाबरकत महीना आए और हम अल्लाह पाक की इबादतें करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब वाले काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां लूटें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में रिज़्क़ को बढ़ा देता है। अल्लाह पाक बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा देता है, तंगदस्तों को तंगदस्ती से निजात अता फरमा देता है। जिनका कारोबार हो, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकतों वाला महीना होता है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जिन चीज़ों का इंतज़ाम, जिन खानों का इंतज़ाम हम कभी और नहीं कर पाते, रमज़ानुल मुबारक के महीने में उन चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं। अल्लाह पाक के फजलो करम से उन चीज़ों के इंतज़ामात हो जाते हैं। ये रमज़ान की बरकतें हैं। सुबहान अल्लाह। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, उनको ख़रीदने के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसी चीज़ें भी रमज़ान के महीने में सहरी और अफ्तार के दस्तरखान पे हमारे लिए लगी होती हैं। प्यारे दोस्तों, इसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में बेशुमार बरकतें रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने फजलो करम से हमारे रब ने हमें ढेर सारी बरकतों से नवाजा है। इस महीने में मुसलमानों का रिज़्क़ इस माह मुबारक के महीने में बढ़ा दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये इतना बाबरकत महीना है कि नेक लोग खूब नेकियां करते हैं, और मेरी तरह जो गुनहगार शख्स होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करता है, बुराई का रास्ता छोड़ देता है, गलत कामों को छोड़ दिया करता है। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक महीने में, इस माह मुबारक में ऐसा बाबरकत
माहौल बन जाता है, ऐसा पुरनूर माहौल बन जाता है कि जो शख्स बुराई की तरफ बढ़ना चाहे, इस माहौल की बरकत से वो शख्स उस बुराई से दूर हट जाता है, पीछे हट जाता है। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम इस वजीफ़े की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस वजीफ़े को करने का तरीक़ा आपको अच्छे से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, एक बेल आइकन होगा, उसे दबा के ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस, आपकी ज़रूरत की काम की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन्हें सबसे पहले देखकर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। साथ ही साथ ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकता है, किसी का भला हो सकता है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा पावरफुल कुरानी वजीफ़ा, इस्लामी वजीफ़ा, मुजर्रब वजीफ़ा आज की इस वीडियो में आप जान रहे हैं तो कमेंट में माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दीजिए। प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफ़े को कब करना है, आइए ये समझ लेते हैं। पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी कि ये वजीफ़ा आपको माह रमज़ानुल मुबारक में करना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को रमज़ान के महीने के बाद देख रही हैं तो हम आपको बता दें कि आप इस वजीफ़े को तब भी कर सकते हैं, यानी पूरे साल में किसी भी महीने में भी कर सकते हैं। अगर आपने इस वजीफ़े को रमज़ान में नहीं किया, वीडियो बाद में देख रहे हैं, आपको वजीफ़े के बारे में, इस वजीफ़े के बारे में बाद में पता चला, तो भी आप इस वजीफ़े को कर सकती हैं, फ़िक्र की कोई बात नहीं है। लेकिन इस वजीफ़े को करने का जो बेहतरीन वक्त है, जो बेहतरीन लम्हात हैं, वो माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, रमज़ानुल मुबारक के लम्हात हैं। लेकिन इस वजीफ़े को रमज़ान में करने से इसका सवाब कई गुना बढ़कर मिलता है और इसकी फ़जीलतें और फ़वाइद भी हासिल होते हैं। इसकी कई फ़जीलतें और फ़वाइद हासिल होते हैं। वैसे बाद में करेंगे तो भी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे इंशाअल्लाह, रमज़ान में करेंगे तो और ज़्यादा मिलेंगे। इस वजीफ़े को माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में करने से इसकी बरकतें हमें ज़्यादा मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस वजीफ़े के वक्त की बात करें कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त में कर सकते हैं। और जो बेहतरीन वक्त है वो सहरी का वक्त या फिर इफ्तार का वक्त है। इस वजीफ़े को या तो आप इफ्तार के पहले कर लीजिए या इफ्तार के बाद कर लीजिए। इफ्तार के 10 मिनट पहले कर लें, रोज़ा खोलने से पहले, तो बहुत बेहतर है। या फिर आप सहरी के बाद कर लें, सहरी खाने के बाद ये वजीफ़ा कर लें, ये इसका दूसरा वक्त है। या आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, यानी फ़जर की नमाज में 2 रकात सुन्नतें पढ़ने के बाद भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। फ़जर की नमाज आप पढ़ने जाएं तो 2 रकात सुन्नत पढ़ें, फिर इस वजीफ़े को पढ़ लें। यानी कि फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज के बीच में आप चाहें तो दरमियान में ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। या फिर इफ्तार से पहले भी आप ये अमल, ये वजीफ़ा कर सकते हैं। या जिस भी टाइम आप इस वजीफ़े को कर सकें, जब भी आपको बेहतर और मुनासिब लगे उस वक्त आप ये वजीफ़ा कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को हमारे बताए गए इस तरीक़े से कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम जानेंगे कि इस वजीफ़े को आपको क्या पढ़ना है, इस वजीफ़े में आपको क्या पढ़ना है, वजीफ़े को कैसे पढ़ना है। उससे पहले हम आपको बता दें, इंशाअल्लाह हज़ारों अल्लाह के बंदे इस वीडियो को देखेंगे और दुआ में भी शामिल होंगे। तो आइए हम क्यों ना साथ मिलकर दुआ कर लें, क्या पता किसके आमीन कहने से हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं, हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं। तो आइए दुआ करते हैं, आप इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिए और आमीन ज़रूर कहिए। आइए दुआ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते,
کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، میلے کچیلے ہیں میرے مالک، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی یا اللہ عز و جل دلی مرادوں کو پورا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بھی بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض میں گرفتار ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے دلوں کی، ہماری جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی جو دعا میں شامل ہے ان کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی ہر نیک و جائز دلی مرادوں کو پورا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ہم سب کے گھروں کی سے بے برکتی کو دور فرما۔ مالک و مولا عز و جل ہم سب کے گھروں میں خوشیاں بھر دے۔ یا اللہ عز و جل جو جس بھی پریشانی میں ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ مالک و مولا عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور دل سے آمین ضرور ٹائپ کر دیجئے، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ پیارے دوستوں، آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب تک اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے بھی دیکھا ہو تو اب یہاں سے بالکل بھی سکپ ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ بہت ضروری باتیں وظیفے کو کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ پیارے دوستوں، بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، وظیفے کو کرنے کا طریقہ ٹھیک سے نہیں سمجھتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ تو کیا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو پیارے دوستوں، ایسا ہرگز نہ کریں، ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، وظیفے کو کرنے کا وقت ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ اسے دن رات، صبح شام، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ خاص وقت ہے جس میں کریں گے تو بہت بہتر ہے، وہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہی۔ لیکن اگر آپ ان وقتوں میں نہیں کر پاتے، ان اوقات میں نہیں پڑھ پاتے ہیں اس وظیفے کو، تو آپ کسی بھی اور ٹائم میں پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، 3 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ پیارے دوستوں، بہتر ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب کو یاد ہوتی ہے، ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں، میرے ساتھ بھی آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ 3 بار پڑھ لیجئے، یا پھر جو بھی درود پاک آپ 3 بار پڑھنا چاہیں آپ وہ درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک درود پاک ہے، صرف اتنا پڑھنا ہے آپ کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 3 بار۔ پیارے دوستوں، آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 3 بار۔ پیارے دوستوں، اس طرح سے آپ کو 3 بار کوئی سی بھی درود شریف پڑھ لینی ہے، چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے پورے 11 بار، جی ہاں، 10 1 11 بار، 11 ٹائمز آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یہ ہو گیا 1 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 2 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 3 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 4 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 5 بار۔ ایسے ہی آپ ایک ایک کر کے پورے 11 بار استغفر اللہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 3 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص سبھی کو یاد ہوتی ہے، ہم آپ کو 1 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہ ہو گیا 1 بار۔ 1 بار آپ کو اور پڑھنا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر بسم اللہ، اچھا آپ کو ہر بار بسم اللہ پڑھ کے پڑھنا ہے۔ شروع میں 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جانا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ 1 مرتبہ اور پڑھ لیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہم نے آپ کو پڑھ کر سمجھایا، بتایا۔ آپ کو بھی 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستوں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ وہی درود شریف آخر میں پڑھ لیں۔ شروع میں مثال کے طور پہ آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھی تھی، تو آخر میں بھی 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اگر آپ نے شروع میں صلی اللہ علی محمد یہ والی درود پاک پڑھی تھی، تو یہی والی درود پاک، یہی درود شریف آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیجئے۔ تو آخر میں بھی 3 بار درود پاک آپ نے پڑھ لیا۔ پیارے دوستوں، اس طرح سے آپ کا یہ پیارا سا پاورفل وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور اس عمل میں، اس وظیفے میں کامیابی پانے کے لیے آپ کی نیت کا سچا ہونا اور آپ کا یقین کا مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے، اور یقین کے ساتھ دعا کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا، آپ کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ اس یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا، میری مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، اس طرح سے یقین کامل کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ
आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। अगर आप यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसके फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपने इस वजीफ़े को करने का, इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा तो देख लिया, समझ लिया। आइए हम लोग इस वजीफ़े की फ़जीलत के बारे में भी जान लेते हैं कि इस वजीफ़े के क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या फ़जीलतें हैं, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े की बरकत यह है कि जो शख्स भी इस वजीफ़े को कर लेगा, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ से तमाम तरह की तंगदस्ती को, बरकतों को, बेबरकतियों को दूर फरमा देगा, रुकावटों को दूर फरमा देगा, मुफलिसी लाचारी को उसकी ज़िंदगी से दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह। आपके रिज़्क़ में, आपकी कमाई में, आपकी मालो दौलत में इंशाअल्लाह इतनी ज़्यादा बरकत होगी, आपको इतना रिज़्क़ मिलेगा, अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा कि आप हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मालो दौलत कहाँ से आई, इतना रिज़्क़, इतना पैसा कहाँ से आया, इतनी मालो दौलत कहाँ से आ गई। ये वजीफ़ा करने के बाद इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपके घर से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपके रिज़्क़ में इतनी तेज़ी से बरकत होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपको गुमान भी नहीं होगा, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको मालो दौलत से, उतने रिज़्क़ से नवाज देगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी फ़जीलत मैं आपको बताऊं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला उसे एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को पढ़ने की बरकत से आपको एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, साथ ही इस्तग़फ़ार पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और दुरूद पाक पढ़ने का भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस वजीफ़े में हमें कामयाबी अता फ़रमाए। उसका ज़िक्र करने की बरकत से, ये वजीफ़ा पढ़ने की बरकत से, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, माह रमज़ान मुबारक की बरकत से हम सब की हर नेक व जायज़ हाजतों मुरादों को पूरा फ़रमाए, हमारी परेशानियों को दूर फ़रमाए, हमारी मुश्किलात को आसान फ़रमाए, हमारे घरों में खुशहाली अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।